दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार कहानी जिसका टाइटल है बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली की हवाएं कपकपा रही थीं और यमुना नदी का पानी मानो बर्फ़ से भी ठंडा हो गया था। मुग़ल सम्राट अकबर अपने दरबारियों के साथ बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ठंड में पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी बीरबल ने कहा, जहांपना, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो यह कर सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह साहसी व्यक्ति? बीरबल ने उत्तर दिया, एक गरीब धोबी है जो अपनी गरीबी से परेशान है। यदि उसे उचित इनाम दिया जाए तो वह यह चुनौती स्वीकार कर सकता है। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाओ। यदि वह पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। धोबी दरबार में आया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन वह यमुना के किनारे गया और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात पानी में कैसे बिताई? धोबी ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, मैंने महल की छत पर जलते हुए दीपक को देखा और उसी की गर्मी की कल्पना करते हुए रात बिताई। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी का लाभ उठाया। इसका मतलब है कि तुमने धोखा दिया, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। धोबी उदास होकर दरबार से चला गया और बीरबल के पास गया। उसने सारी बात बताई और न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने एक सेवक को भेजा जो लौटकर आया और बताया, हुजूर, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खिचड़ी पकने के बाद ही दरबार आएंगे। अकबर को आश्चर्य हुआ और वह स्वयं बीरबल के घर गया। वहां उसने देखा कि बीरबल ने एक लंबा बांस गाड़ा है जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। उसके ऊपर एक हांडी लटकी हुई है और नीचे जमीन पर 2-3 लकड़ियां जल रही हैं। हांडी आग से इतनी दूर है कि उस तक गर्मी पहुंचना असंभव है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरह खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपना, यदि एक गरीब आदमी महल के दीपक की गर्मी से ठंड में रात बिता सकता है तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस धोबी को दरबार में बुलाया और उसे इनाम दिया। तो दोस्तों,
चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय करते समय केवल तर्क नहीं बल्कि संवेदना और करुणा का भी ध्यान रखना चाहिए। बीरबल की चतुराई और संवेदनशीलता ने एक गरीब को न्याय दिलाया और बादशाह को उसकी गलती का एहसास कराया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।